जो आज कैडर कैंप रखा गया है और उसमें सम्राट अशोक की जयंती मनाने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। मेरे साथ चलकर आए बहुजन जागरूकता मिशन के संरक्षक हमारे घनश्याम बोध जी, हमारे संयोजक और जो माइक का से संचालन कर रहे हैं इस कार्यक्रम का इंजीनियर सुंदरपाल जी, हमारे बीच में हमारे बहुजन जागरूकता मिशन के कारवा को बरूखी रूप से कोषाध्यक्ष के रूप में और पूरा कार्यभार संभाल रहे हमारे प्रवेश कुमार जी, मेरे साथ चलकर आए एडवोकेट मनोज कुमार जी और अर्थले के सभी निवासीगण, मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, माताएं बहनें बैठी हैं, उनके लिए भी सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, हम चक्रवर्ती सम्राट अशोक जयंती है, उस जयंती को मनाने के लिए आज हम यहाँ आपके बीच में आए हैं। सम्राट अशोक का क्या योगदान था इसके विषय में और तथागत भगवान गौतम बुद्ध साहब का वर्ष भी चल रहा है। ये पूरा बाबा साहब की जयंती भी मनाएगा, जगह जगह बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट अशोक जिन्होंने जो उन्होंने धम्म दिया, उस धम्म का जो प्रचार प्रसार और तथागत भगवान बुद्ध का जो धम्म पूरे एशिया में फैलाने का काम जो किया, ऐसे वीर सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक जिनके आज हम जयंती मना रहे हैं, ऐसे थे चक्रवर्ती सम्राट अशोक जिन्होंने पूरे एशिया में जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, उसके बाद आज पूरे विश्व में बौद्ध धर्म को माना जा रहा है। लेकिन ये हमारा भारत देश का दुर्भाग्य है कि जहां से ये जन्म हुआ धर्म, बौद्ध धर्म जहां से जन्म हुआ, भारत से जन्मा, ये भारत से पहुंचकर विदेशों में चला गया, लेकिन भारत में लुप्त कर दिया गया। सम्राट अशोक की आज हम 367वीं जयंती मना रहे हैं, 327वीं। और उन्होंने ऐसे सम्राट थे वो कि उन्होंने आसपास जब वो राजा थे, उन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए बहुत सारे युद्ध किए। बहुत सारे युद्ध करने के साथ साथ आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपने कलिंग का युद्ध ऐसा युद्ध था जो पूरे विश्व को हिला देने वाला युद्ध। उस युद्ध में जब मारकाट मची, उसने विजय तो हासिल कर ली, लेकिन विजय हासिल करने के बाद जब सम्राट अशोक युद्ध जीतने के बाद क्षेत्र में गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे अनाथ बच्चे, बहुत सारी विधवाएं और बहुत सारे जो सैनिक थे वो अपंग थे, अपाहिज थे, बहुत सारी लाशों के ढेर लगे हुए थे। उसी दृश्य को देखकर सम्राट अशोक के मन में आया कि ये हम किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनका क्या होगा। उसी चीज को अपने ध्यान में लेकर उन्होंने तुरंत प्रतिज्ञा की, जब भी उसी दौरान, कि आज के बाद मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा। और युद्ध को छोड़कर उन्होंने धर्म का मार्ग देख लिया। उन्होंने भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ा और भगवान बुद्ध के बारे में पढ़कर उन्होंने जब धर्म देखा कि मानव एक समान और दुखों का निवारण सब अपने आप में ही है, उन्होंने चीज को छुटकारा पाने के लिए उन्होंने भगवान बुद्ध का मार्ग को अपना लिया। और भगवान बुद्ध के मार्ग को जब उन्होंने देखा इसमें ना हिंसा है, ना इसमें कपट है, ना छल है, सब प्यार है, उसी धर्म को अपनाकर उन्होंने अपने पूरे विश्व में बौद्ध धर्म, बौद्ध विहार और संघाकारा राम, बहुत सारे बौद्ध विहार बनवाए। उन्होंने
पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भगवान गौतम बुद्ध का धर्म प्रचार प्रसार किया। वो इतने लीन हो गए कि उन्होंने अपना लड़का जो महेंद्र था और उनकी बेटी संघमित्रा, उनको भी परवज्जा का एक इसमें प्रक्रिया होती है, इसमें सामने बनते हैं, उन्हें उनको बनाकर पूरे देश में प्रचार प्रसार करवाने का काम किया। जब उन्होंने सामने बनने के बाद बौद्ध की दीक्षा ले ली, बौद्ध दीक्षा लेने के बाद उन्होंने श्रीलंका, अफगानिस्तान, विदेशों में भी इनके पुत्र महेंद्र और संघमित्रा ने जाके प्रचार प्रसार किया। ये धर्म इतना फैल गया कि सब लोग जिन्होंने बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार किया, उस प्रचार प्रसार को देखकर जो मनोवादी सोच के लोग थे, इन लोगों ने देख लिया कि अब ये क्या हो गया, यहाँ तो हमारा कुछ चलेगा नहीं। तो इन्होंने फैसला करने के लिए उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी। नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद उन्होंने बहुत सारे बौद्ध विहारों को, बहुत सारे स्कूलों को तोड़कर नष्ट करने का काम किया। इन जिन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया, आज आपने देखा होगा जितने भी देश हैं जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है, जहाँ पूरे बौद्ध को मानते हैं, वो देश विकसित है और आज हमारा देश विकासशील की श्रेणी में। सम्मानित साथियों, आज हम जो सम्राट अशोक की जयंती मना रहे हैं, सम्राट अशोक की जयंती मनाने का उद्देश्य हमारा ये नहीं है कि हम लोग कि हम ये राजा थे या ऐसे थे। इन्होंने, बाबा साहब ने इन सभी महापुरुषों को पढ़ा। बाबा साहब ने इन सब सारे महापुरुषों को पढ़ने के बाद, सारे धर्मों को पढ़ने के बाद, उन्होंने हम लोगों के बीच में धर्म का मार्ग दिया, बौद्ध धर्म का मार्ग। बाबा साहब ने इसलिए दिया, बाबा साहब ने भी सारे धर्मों को देख लिया कि सब में छल कपट मूत नीत जाति भेद का वो है, यहाँ जाति भेद नहीं है। जाति का विनाश करने के बाद ये धर्म ज्यादा प्रचार प्रसार करता है। सम्मानित साथियों, आज सम्राट अशोक की हमने जयंती के विषय में हम लोग विस्तार से हैं, हमारे बहुत सारे साथी अपने अपने बात रखेंगे। तो मैं सब लोगों से यही कहूंगा कि जिन्होंने अपने पुत्र और अपनी पुत्री को भी इस प्रचार प्रसार में लगा दिया और इन्होंने पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार फैलाने में सब लोगों ने मदद की। इन्होंने, इन्हीं की वजह से आज पूरे वर्ल्ड के 196 देश ऐसे हैं जहाँ पे बौद्ध धर्म माना जा रहा है। लेकिन यहाँ के वोट डालो राजनीति करो मनोवादी सोच के लोगों ने यहाँ पूरे देश को बर्बाद करके हम लोगों के बीच में क्या हालत बना दी है, ये सब लोगों के आपकी नॉलेज में है। बाबा साहब ने ऐसा वैसे नहीं अपनाया बौद्ध धर्म। बाबा साहब ने भी बहुत, जिन्हें 18 डिग्रियां उनके हाथ में थी, उन्होंने सारी नॉलेज करने के बाद बाबा साहब ने जब ये बौद्ध धर्म का रास्ता दिया और बौद्ध धर्म के रास्ते के बाद आज हम सब लोग यहाँ अगर बैठे हैं तो बाबा साहब की वजह से ही बैठे हैं कि बाबा साहब ने हम लोगों को इतना जागरूक किया कि आज हम सब आपके बीच में हैं। हम आज जो खड़े होकर बोल रहे हैं, हम जो आज कुर्सियों में बैठे हैं, ये सब बाबा साहब की देन। बाबा साहब ने जो हम लोगों को शिक्षा और संगठित और संघर्ष करने की जो संदेश दिए हैं, इस पर हमें अमल करना है। हम लोगों को सबको एक होना है। साथियों, किसी के बहकावे में नहीं आना है। हम लोग आने वाला समय बहुत वैसा है, आप जैसे चल रहे हैं इस समय, जैसी राजनीति गंदी हो रही है, आप लोग सब जानते हैं। पूरा हड़धर्मी, गुंडागर्दी और दबाव वाली राजनीति चल रही है। इससे भी हमें ऊपर उठकर हमें अपने समाज के लोगों को एक होना है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, आपस में सबको मिलकर रहना है, प्यार बढ़ाना है और बौद्ध धर्म के मार्ग को बाबा साहब जो हमारे पूर्वज, जितने भी हमारे महापुरुष हम लोगों को उपदेश बता के गए हैं, हम लोगों को अपने अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना है। उन्होंने बताया कि एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई नहीं बांट सकता। हम इससे आपस में बांट लेंगे, जमीन जायदाद सब बांट लेंगे, लेकिन एक शिक्षा ऐसी चीज़ है जिसे कोई नहीं बांट सकता। तो अपने बच्चों को एक रोटी कम खाओ लेकिन ज़्यादा पढ़ाओ। यही हम लोगों को, यही संदेश हम जगह जगह दे रहे हैं, सब लोगों को बता रहे हैं। और आने वाला समय 14 अप्रैल आ रही है, बाबा साहब की जयंती है। बाबा साहब की जयंती को भी सभी लोग अच्छे से अपने अपने घर को सजाएं, दीप जलाएं, रोशनी करें
और अपने अपने मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटे, अपने दीप जलाकर बाबा साहब की जयंती बनाए। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि अभी बहुत सारे वक्ता हैं, सभी को एक बार बाबा सम्राट अशोक की जयंती पर सब लोगों को आपको बहुत तहे दिल से बधाई देता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।